चलिए यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास सेम यही कंपनी का यही मॉडल का प्रिंटर है, इसका नाम है HP LaserJet M1005 अब यही सेम टू सेम चीज हमारे उस प्रिंटर में भी है और यहाँ पे भी है। सबसे पहला जो हमारे पास छोटा सा डिस्प्ले दिख रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कमांड हम लोग करना चाह रहे हैं, जैसे कॉपीज निकालना, एक बार में 100-150 कॉपी निकालना, या फिर हमारे बैकग्राउंड को वाइट करना, ठीक है, उसमें ब्लर हटाना, ठीक है, ये सब काम हम लोग इस करने के बाद इस डिस्प्ले पे देखते हैं कि वो कैसा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं, जिसमें पहला है मेन्यू और एंटर के लिए। तो एंटर के लिए यहाँ पे ओके का बटन है और मेन्यू के लिए यहाँ पे कुछ नेविगेशन की दिए हुए हैं लेफ्ट एंड राइट का, और यहाँ पे एक कैंसिल बटन है जिसको हम लोग क्लिक करके किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने पर कैंसिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉपीज का है, अगर हम लोग एक बार में एक से ज़्यादा कॉपी निकालना चाहे तो कॉपीज पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एक ऑप्शन लाइटर एंड डार्कर का, इस पे क्लिक करके हम लोग डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड को लाइट या डार्क करते हैं। मान लीजिए आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड उसका काला काला आ रहा है, तो उसके हम लोग बैकग्राउंड को लाइटर और डार्कर में स्विच करते हैं। जितना लाइट होगा उसका बैकग्राउंड उतना ही साफ होगा, जितना डार्कर होगा उतना उसका बैकग्राउंड उसका ब्लैक होता चला जाएगा। इसके बाद मोड सेटिंग्स में कुछ प्रिंटर की अपनी सेटिंग्स हैं, इसको हम लोग को टच नहीं करना होता, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं। इसके बाद स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करके हम लोग कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला है मेन्यू बार का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। इधर घुमा दो प्रिंस। चलिए, अगर हम लोग इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा जो देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड क्या है, एकदम पूरा साफ है। थोड़ा सा भी इसी का पीछे वाला हिस्सा अगर हम लोग देखें बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड क्या है, पूरा सा डार्क टाइप का है ना। तो ये डिसाइड करता है हमारा लाइट एंड डार्कर फीचर, ठीक है। इस ऑप्शन से हम लोग बैकग्राउंड को जैसे देख रहे हैं डार्क है और ये क्या है, पूरा बैकग्राउंड साफ है, तो ये हमारा लाइटर एंड डार्कर मोड होता है, फंक्शन होता है, जिसको स्कैन करने में मदद करता है। फिर उसके बाद हम लोग पहले कॉपी करके स्कैन करके देखते हैं। स्कैन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेड को ओपन करते हैं। लेड को ओपन करने के बाद हमें कुछ ये मिलता है, स्क्रीन टाइप का, मिरर टाइप का, शीशा का एक समतल परत होता है। उस परत पे हम लोग ये डॉक्यूमेंट को कॉर्नर टू कॉर्नर सटा के रख देते हैं। किस साइड से, नहीं समझ रहे बात, अच्छा उस साइड से ये। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग इस शीशे पे दे रहे हैं उसको कहते हैं फ्लैट बेड। फ्लैट मतलब जो समतल हो, और बेड तो हम लोग जिस पे सोते हैं उसको भी बेड कहते हैं, और जो कागज जिस बेड पे, जिस हिस्से पे रखा जाता है वो भी बेड होता है, जिसको फ्लैट बेड कहते हैं। इस फ्लैट बेड पे हम लोग अपना डॉक्यूमेंट रख देते हैं और लीड जो व्हाइट कलर का होता है उसको हम लोग ढक देते हैं। अब क्या है, हमारा प्रिंटर स्कैन करने के लिए रेडी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या सर्च करते हैं, अपने सेटिंग्स पे जाकर, अपने सर्च बार में जाकर, और यहाँ पे सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं, स्कैन। तो हमारा सेटिंग आता है विंडोज फैक्स एंड स्कैन करके, है ना, विंडोज फैक्स एंड स्कैन करके हमारा फीचर आता है। इस ऑप्शन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है विंडोज फैक्स एंड स्कैन का। यहाँ देख रहे हैं विंडोज है, किसका है, विंडोज फैक्स एंड स्कैन करके ऑप्शन आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एक फैक्स का, और दूसरा ऑप्शन है स्कैन करने के लिए। फैक्स आप लोग समझते हैं, फैक्स जब पहले के टाइम में हम लोग के पास व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह भेजने के लिए फैक्स करते थे। आप एक मूवी देखे होंगे, नहीं मूवी नहीं देखते हैं, देखिएगा आज क्या था उसमें, अनिल कपूर का कौन सा मूवी है, नहीं ये जिसमें वो सीएम एक दिन के लिए होता है, नायक है ना। जब वो सीएम बनता है तो क्या होता है, जितने भी करप्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनको डिसमिस करने के लिए एक ही बार में फैक्स कर देता है। यहाँ टाइप किया, उधर फैक्स किया, इधर टाइप किया, उधर फैक्स किया। मतलब फैक्स करने के लिए हमारे पास जैसे अपने व्हाट्सएप नंबर है अभी, वैसे ही फैक्स का एक नंबर होता है। हम लोग जैसे ही फैक्स का नंबर पे फैक्स करते हैं तो सेम प्रिंटर में ही फैक्स लगा रहता है। जैसे ही फैक्स किए
प्रिंट आउट बाहर, ठीक है। इसी के लिए हम लोग फैक्स का इस्तेमाल कर देते हैं। उसमें पिक्चर नहीं जाता था, डायरेक्ट नोटिस जाता है, सिंपल प्रिंट होके पेपर निकलता है हार्ड कॉपी में, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं जाता उसका, इसलिए हम लोग फैक्स कर देते हैं। और ये हमें फैक्स नहीं करना है, हमको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मतलब हार्ड कॉपी के लिए फैक्स करेंगे और सॉफ्ट कॉपी के लिए स्कैन करेंगे। तो हमें अभी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, इसलिए हम लोग स्कैन पे क्लिक करते हैं। और फैक्स अभी हम लोग कर भी नहीं सकते क्योंकि ये फैक्स वाला डिवाइस नहीं है, फैक्स का अलग डिवाइस आता है। तो अब फैक्स करने स्कैन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे न्यू स्कैन करके, यहाँ पे एक न्यू फैक्स है, टॉगल प्रीव्यू है, फॉरवर्ड एज फैक्स है, फॉरवर्ड एज ईमेल है, सेव है, प्रिंट है, डिलीट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग जाते हैं स्कैन पर। जैसे ही न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे तो क्या खुल के आता है, तो एक पॉप अप आता है। पॉप अप मतलब वैसा ऑप्शन जो किसी पे क्लिक करने पर ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो हमारे डिस्प्ले पर, उसे कहते हैं पॉप अप। जैसे ऑप्शन पे क्लिक किए तो ऑप्शन जो है वर्चुअली हमारे सामने खुल के आता है, उसको कहते हैं पॉप अप। पॉप मतलब खुलना, नहीं मतलब कुछ भी अचानक से हो जाना, और अप मतलब हमारे डिस्प्ले के ऊपर आना। तो पॉप अप मतलब वैसा ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन के ऊपर झरने से आता है, तुरंत आ जाता है, उसे पॉप अप कहते हैं, ठीक है। तो जो पॉप अप हमारे पास आ रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, न्यू स्कैन, मतलब हम लोग स्कैन करने जा रहे हैं। स्कैन करने के लिए हमारा प्रिंटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने प्रिंटर का पहले से ड्राइवर इंस्टॉल करके रखे हैं। इस जो भी आप कंपनी का प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको स्कैन करने के लिए साथ में एक पेन ड्राइव या फिर सीडी आता है। उस सीडी को अपने कंप्यूटर में रन करना होता है, जिससे कि उसका ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। नहीं होता है तो हम लोग उस कंपनी के साइट पे जाके उस कंपनी के प्रिंटर का हम लोग ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ये अगर HP का लेजर जेट है तो HP LASER जेट M1005 ड्राइवर लिख के जब सर्च करते हैं तो ये HP का कंपनी खुल जाता है, HP सपोर्ट। उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर शो होते हैं, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर फॉर HP LaserJet M1005 मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। क्या वही प्रिंटर है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्चर वही है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर यहाँ पे एक HP LaserJet M1005 फुल सोल्यूशन दिख रहा है 119 MB का। तो हम लोग इसको सिंपली डाउनलोड करके और रन कर लेंगे, जिससे कि इस कंपनी का जो ड्राइवर है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तभी जो ये हमारा पॉप में नाम शो हो रहा है, तभी हमारा नाम शो होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। स्कैन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ड्राइवर का होना सबसे जरूरी है। समझ में आ रहा है श्यामल? ड्राइवर क्यों इंस्टॉल करते हैं, किसी भी कंप्यूटर को उस डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए उसका ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है। तो प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए हम लोग उसका पहले ड्राइवर इंस्टॉल किए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नाम शो करने लगा। अब उसके बाद क्या है, प्रोफाइल। प्रोफाइल मीन्स आपका डीपी नहीं, प्रोफाइल पिक्चर नहीं, उसी तरह का एक प्रोफाइल। प्रोफाइल आपको बताता है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाह रहे हैं, है ना। डीपी भी आपका ये दिखाता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, है ना। आपका डीपी शो यही करता है ना, इसलिए इसको डीपी कहते हैं। तो डीपी पे सॉरी प्रोफाइल पे आते हैं तो क्या ऑप्शन मिलता है आपको, डॉक्यूमेंट्स, लास्ट यूज सेटिंग्स और फोटो। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है। तो हम लोग अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर अपने फोटो को स्कैन करके रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन वगैरह करते हैं किसी फॉर्म को, तो क्या हमको चाहिए, अपना डॉक्यूमेंट चाहिए, अपना फोटो चाहिए। तो यही दो ऑप्शन दिख रहा है। तो डॉक्यूमेंट अगर स्कैन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट स्कैन कीजिए, नहीं तो फोटो स्कैन करना चाहते हैं तो फोटो भी क्लिक रहने दीजिए। फिर बोल रहा है सोर्स। तो जैसा कि बताए कि हम लोग अपने प्रिंटर के फ्लैट बेड से स्कैन कर रहे हैं, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है फ्लैट बेड, मतलब ये हमारा सोर्स है। इसमें प्रिंटर में 3 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स फ्लैट बेड, दूसरा सोर्स सेकेंडरी ट्रे, और तीसरा स्लॉट मेन ट्रे। मेन ट्रे से हमारा जो पेपर है वो इनटेक होता है प्रिंटर में, मतलब पेपर जो है कंप्यूटर खींचता है, किस लिए, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। कहां से जाता है पेपर, मेन ट्रे से। ये जो हमारा ट्रे है वो क्या कहलाता है, मेन ट्रे, जिसमें से पेपर इनटेक होता है, मतलब पेपर जो है कंप्यूटर लेता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद है दूसरा सेकेंड ट्रे। जब पेपर हमारा एक हिस्से में प्रिंट हो जाता है और दूसरे हिस्से में प्रिंट करना होता है, तो दोनों ऑप्शन है, हम लोग मेन ट्रे में भी पेज को पलट कर रख सकते हैं, नहीं तो सेकेंडरी ट्रे में डालकर, जिससे क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें क्या है, सब सादा पेपर है।
और जो हमारे पास प्रिंट होके आएगा वो क्या होगा, प्रिंटेड पेपर होगा। तो उसी को और ब्लैंक पेपर को अलग करने के लिए सेकेंडरी ट्रे है, इसमें भी हम लोग डालकर और प्रिंटर को कमांड देते हैं कि दूसरे हिस्से में प्रिंट करें। ठीक है, तो हम लोग स्कैन करने यहाँ पे आते हैं फिर से। तो स्कैन करने के लिए हम लोग सोर्स क्या दिए, फ्लैट बेड, है ना। इस फ्लैट बेड पे डालकर हम लोग लीड को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद सोर्स सेलेक्टेड रहता है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। क्या हम लोग मेन ट्रे से पेपर ले सकते हैं क्या? इस प्रिंटर में नहीं ले सकते हैं, पर किसी किसी प्रिंटर में जो सुपर जो फास्ट स्कैन करता है वो इनटेक लेता है मेन ट्रे से। जो सिर्फ स्कैनर होता है ना, सिर्फ स्कैनर, वो मेन ट्रे से। इसी का एक दूसरा भाई भी आता है जो सिर्फ और सिर्फ स्कैन करता है, प्रिंट नहीं करता है। हाँ, एचपी का है। हाँ नहीं, इसी सेम कलर का रहता है, पर उसका ऊपर वाला स्कैन करने का हिस्सा नहीं रहता है, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा होता है। और नीचे वाला हिस्सा सिर्फ प्रिंट करने के लिए नहीं, सिर्फ स्कैन करने के लिए। पेपर डालिए, तुरंत वो स्कैन करके नीचे से ले लेगा, तो वो मेन ट्रे से लेता है। तो इसमें मेन ट्रे से लेता नहीं है, इसलिए सोर्स में फ्लैट बेड है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कलर फॉर्मेट पे। तो अगर हम लोग 3 फॉर्मेट आ रहा है, कलर, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। कलर में तो पता ही है कि कोई भी फोटो या कोई डॉक्यूमेंट कलर में स्कैन होगा या प्रिंट होगा। दूसरा है ग्रे स्केल, तो ग्रे स्केल में जो भी बैकग्राउंड है या फिर जो भी पिक्चर है वो ग्रे टाइप में। ठीक है, कलर में नहीं होगा, सिर्फ ग्रे में होगा, ग्रे और ब्लैक में। ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट में जहां पे वो हिस्सा है वो रंगीन ना होकर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होगा। तो यही चीज है। इसके बाद है फाइल टाइप, तो आपको किस टाइप में चाहिए, फॉर्मेट बता रहा है आपको, है ना। फॉर्मेट बहुत टाइप का होता है, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और बिटमैप या फिर टीआईएफ। आप लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं उसको कहते हैं जीआईएफ, गिफ इमेज, है ना, जो इमेज मूव करता है जीआईएफ, गिफ इमेज। हाँ वही तो बोल रहे हैं, जीआईएफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है टीआईएफ, मीन्स आगे लिखा हुआ है उसका टीआईएफ फाइल। तो वैसा इमेज गिफ में क्या होता है, वैसा इमेज जो मूव करता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट तो मूव करेगा नहीं, तो वैसा फाइल का टाइप जो कि टेक्स्ट को, सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हाई कंपैरिजन करके, मतलब हाई क्वालिटी करके स्कैन करे, उसे टीआईएफ कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट इसमें स्कैन होगा, ठीक है, और हाई क्वालिटी में स्कैन होगा, इसलिए उसको टीआईएफ कहते हैं। फिर इसके बाद है पीएनजी। पीएनजी को क्या कहते हैं, पीएनजी। अच्छा, जेपीजी को जेपीईजी। कोई अभी तक फुल फॉर्म नहीं है इसका पता किए हैं, जेपीजी। जेपीजी को क्या कहते हैं, जॉइंट फोटोग्राफी। जेपीईजी होता है सर, जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफी। और इसका जेपीजी का तो होता है जॉइंट फोटोग्राफी। एक फॉर्मेट होता है जेपीईजी या फिर जेपीईजी होता है, जेपीजीई होता है। तो इसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट, जेपीईजी। इसका होता है जॉइंट फोटोग्राफी, जिसमें हमारा बैकग्राउंड और पिक्चर दोनों साथ में होता है। नॉर्मल पिक्चर जो हम लोग सेल्फी लेते हैं या फिर बैक कैमरे से खींचते हैं उसको कहते हैं जेपीजी या फिर जेपीईजी, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट, जिसमें पिक्चर जो है हाई क्वालिटी में होता है और जेपीजी में उससे कम होता है। फिर आता है पीएनजी। पीएनजी का हम भी भूल रहे हैं, पर इसमें कुछ होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है शायद, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसी कहते हैं पीएनजी। ग्राफिक मतलब होता है वैसा इमेज या फिर ऑब्जेक्ट, यही होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, यही होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि वैसा इमेज जिसमें बैकग्राउंड ना हो, ठीक है, उसके बैकग्राउंड के बिना जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो सिर्फ और सिर्फ वही रहे और उसमें कोई बैकग्राउंड ना हो, तो उसे कहते हैं पीएनजी। जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि वैसा इमेज जिसमें हम लोग बैकग्राउंड नहीं चाहते हैं, हम लोग अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा इमेज जिसमें हमको सिर्फ वही ऑब्जेक्ट हो चाहिए। जैसे ये पैम्पलेट हम बना रही है, क्या कहते हैं, बैनर बना रहे हैं, इस बैनर में जो लोगो लगा हुआ है उसके बैकग्राउंड में कुछ है क्या, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा व्हाइट है। इसमें भी बैकग्राउंड में कुछ है क्या, पूरा व्हाइट है। तो वैसा टेक्स्ट या फिर इमेज जिसके बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो, ये डायरेक्ट फ्लेक्स है, उस पर टेक्स्ट चिपका हुआ है, तो क्या है, इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया गया है ना। तो वैसा टेक्स्ट या इमेज जिसके बैकग्राउंड को रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक हो,
ग्राफिक मतलब वो चित्र हो और उसमें कोई बैकग्राउंड ना हो, उसे हम लोग पीएनजी कहते हैं। और वैसा इमेज जिसमें फोटो भी हो और पीछे का ग्राफिक भी हो, मतलब बैकग्राउंड भी हो और ग्राफिक भी हो, दोनों ज्वाइंट हो, उसे कहते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफी। और जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफी, देख लीजिए शायद यही होगा, जेपीईजी मीन्स ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट। जो ऐसा इमेज दोनों सेम ही है, बैकग्राउंड इसमें भी होगा बैकग्राउंड इसमें भी होगा, पर जेपीईजी में जो पिक्चर क्वालिटी है वो हाई होगा और जेपीजी में उससे थोड़ा सा लो होगा, उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा लो होगा। ठीक है, क्या वही है जेपीईजी? जेपीईजी का क्या कहते हैं? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट, यही है। और जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफी है। ठीक है, तो मतलब सबका सेम है। जॉइंट फोटोग्राफी इसमें बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में हो, जेपीजी इसमें बैकग्राउंड और ग्राफिक दोनों साथ में हो और इमेज क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, उसको जेपीजी कहते हैं। और जेपीजी इसमें उससे थोड़ा सा कम हो, और पीएनजी में जिसमें बैकग्राउंड ना हो। तो वैसा इमेज हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए जेपीजी नॉर्मल। और एक और है बीएमपी, बीएमपी। और ये क्या बोला है बीएमपी? तो बीएमपी को कहते हैं बिट मैप, इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप। ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? तो पेंट एप्लीकेशन का। जो पेंट एप्लीकेशन पे हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर रहे थे उसी का एक्सटेंशन है ये। जैसे ही हम लोग बिट मैप पे बीएमपी पे लेंगे ना स्कैन, तो हमारा डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट और डायरेक्ट पेंट एप्लीकेशन में खुलेगा, जिससे भी उस पर कुछ भी ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को जेपीजी चाहिए, सिंपल पिक्चर चाहिए। तो जेपीजी सेलेक्ट करके उसके बाद अगला आता है रिजोल्यूशन। जो भी हम बताए, जेपीजी में कम रिजोल्यूशन रहता है, जेपीईजी में ज़्यादा रिजोल्यूशन रहता है। उसके आगे लिखा हुआ है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, डॉट पर इंच मतलब डॉक्यूमेंट का वह भाग, मतलब डॉक्यूमेंट को अगर नापा जाए तो इंचेस में बांटेंगे। और हर एक इंच में कितना प्रकाश, जैसे ये हम लोग जब भी स्कैन करते हैं ना, तो इसका स्कैन करने का क्या प्रोसेस है? इसके नीचे में एक लेजर जेट लगा हुआ है, लेजर लाइट लगा हुआ है। वो लेजर लाइट क्या करता है? इधर से उधर जाता है और जाते वक्त इस पेज पर इतना जोर से रोशनी फेंकता है कि इसका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी चीज छपा हुआ है, वो सब का सब वो लेजर लाइट ऑब्जर्व करता है और उस चीज को हम लोग को दिखाता है। सेम टू सेम कैमरा भी यही काम करता है। कैमरा में एक शटर होता है और वो क्या करता है? लाइट नहीं फेंकता है। फ्लैश लाइट आप बोलेंगे फ्लैश लाइट तो लाइट फेंकता है, पर वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, साफ दिखाने के लिए। पर कैमरा भी शटर के माध्यम से, एक शटर होता है उसमें खिंचक करके आवाज आता है, वही शटर का बंद और खोलने का स्पीड होता है। तुरंत वो बंद होता है, तुरंत वो खुलता है, जिससे कि लेंस जो है एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार में कैप्चर करके तुरंत उसको बंद कर देता है। ठीक है, जो कि एक पीछे एसडी कार्ड या फिर जो पहले रोल आता था उस रोल पे तुरंत छप जाता है। ठीक है, तो वही लेजर से वो छपता है। इसी में भी ये लेजर जो है इस चीज को स्कैन करता है, देखेंगे तो उसी को कहते हैं डीपीआई, डॉट पर इंच। ये रिजोल्यूशन, इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आपका जितना हाई होगा उतना ही पिक्चर क्वालिटी आपका ज्यादा बेहतर होगा। डीपीआई आप ही सोचिए ना कि ये इंच बाय इंच में इसको कैलकुलेट करें, इंच बाय इंच में, और हर एक इंच पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा लाइट दें। आप के फेस पे अगर अभी हम ज्यादा लाइट दें, क्या आपका चेहरा साफ दिखेगा? उसी प्रकार अगर इस डॉक्यूमेंट के हर एक इंच पर हम लोग ज्यादा लाइट फोकस दें, ज्यादा लाइट प्रवाह दें, ठीक है, फेंके इस डॉक्यूमेंट पर, तो क्या ये डॉक्यूमेंट साफ दिखेगा? नहीं दिखेगा। सिंपल सा बात है, जितना इंच पे जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ही डॉक्यूमेंट हमारा साफ होगा। इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन जितना हाई होगा पिक्चर क्वालिटी उतना ही बेहतर होगा। उसी को हम लोग समझते हैं डीपीआई में। जितना ज्यादा आपका डीपीआई पूछेगा उतना ही पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा, जितना कम डीपीआई उतना ही पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं, मतलब एवरेज। तो ये ऑटोमेटिक 300 पे सिलेक्टेड रहता है डिफॉल्ट में। इसको अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो ज्यादा समय भी लेता है प्रिंटर, और क्या होता है? पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा देता है। और उसके बाद आता है ब्राइटनेस। अगर इसके डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी लग रहा है, जैसे कि ये थोड़ा सा क्या है, ब्लर दिख रहा है या फिर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिख रहा है, मतलब काला दिख रहा है, तो क्या करते हैं? ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग फोटो में भी अपना ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्ट नाम सुने हैं पहले? क्या काम करता है कॉन्ट्रैक्ट?
शब्द या फिर ऑब्जेक्ट को और ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए उसे गाढ़ा करता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो ब्लर है या फिर आप ज्यादा ब्राइटनेस का उपयोग कर दिए हैं, जैसे कि जो वर्ड है वो पूरा सफेद दिखने लगा है, नहीं सब दिखने लगता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाकर, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाकर, कॉन्ट्रास्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही वो ज्यादा डीप दिखेगा, उतना ही ज्यादा गाढ़ा दिखेगा, है ना। तो ये काम करता है कॉन्ट्रास्ट हमारा। तो चलिए हम लोग प्रिंट करते हैं। आप प्रिंट करने का पहले प्रोसेस देखिए कैसे प्रिंट होता है। एक लाइट जाएगा इधर, क्या इधर देखिएगा आप लोग, स्टैंड को पूरा खोल, पूरा पूरा, ठीक है, देखिएगा कैसे ये स्कैन करता है। प्रिंटर की ओर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक लाइट जाएगा इधर से उधर, और क्या होगा, देखिए एक लाइट जा रहा है क्या, एक लाइट इधर से उधर की ओर जाएगा, और जैसा कि कुछ भी नहीं है ऊपर में, हमारा डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, फ्लैट बेड पूरा खाली है, तो क्या होगा, इधर से उधर पूरा स्कैन कर दिया, देखें। और यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा का पूरा काला दृश्य है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जो ऊपर वाला भाग है ये सफेद है। अब इस लीड को ऑफ कर दिए, बंद कर दिए, और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब जो अगर स्कैन करेंगे तो क्या स्कैन होगा, जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है वो ब्लैक नहीं रह जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। देखिए स्कैन हो रहा है, सेम प्रोसेस है, अभी भी लेजर वो चल रहा है, और लेजर चल के देखिए आपका बैकग्राउंड जो है पूरा व्हाइट आया, जो उस लेड पे था वही लेड कॉपी कर दिया। और वही अगर डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग यहाँ रख दें, बंद कर दें, और फिर से इसको स्कैन करें, देखिए हमारा डॉक्यूमेंट आप कैसे स्कैन होता है। क्या हुआ, चलिए हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन होके आ गया। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जो भी कीबोर्ड का डॉक्यूमेंट है वो स्कैन हो गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यहाँ पे इसको फिर सेव करना है, तो क्या करते हैं, सेव करने के लिए राइट क्लिक करके व्यू पे आ जाते हैं, है ना, या फिर पहले व्यू भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पहले सेव भी कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करते हैं तो व्यू, डिलीट, रीनेम, सेंड टू, या फिर सेंड टू करके मेल पे भी भेज सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेल पे भेजने के लिए आपके पास पहले वो एप्लीकेशन होना चाहिए मेल का, ठीक है। तो पहले हम लोग मेल नहीं करते हैं, हम लोग पहले इसको सेव करते हैं। इसी सेव पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है, तो पहले हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नहीं सेव करेंगे, यहाँ से लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि दिस पीसी मतलब डेस्कटॉप पे सेव करना है, किस नाम से, तो स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक करके सेव किए। क्या ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ, ये देखने के लिए हम लोग आते हैं। क्या यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट है, सेम डॉक्यूमेंट हमारा ये स्कैन होके यहाँ पे पहुँच गया, पहुँचा। क्या स्कैन करना आसान है या भारी है, कर लीजिएगा प्रियंका। नींद आ रहा है, सो रहे हैं, हाँ पूछिए। फ्लैक्स और बैनर दोनों सेम ही है। जब कुछ भी हम लोग, फ्लैक्स जो हमारा सिर्फ ये पीछे का मटेरियल है उसे फ्लैक्स कहते हैं। फ्लैक्स शब्द क्या है, फ्लैक्स करना मतलब दिखाना, चमकाना, फ्लैक्स कर रहा है। और बैनर, बैनर पे कोई भी चित्र, कोई भी आकृति, कोई भी टेक्स्ट रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, उसी को बैनर कहते हैं। तो जो ये फ्लैक्स है, जो चमक रहा है, पीछे का बैकग्राउंड चमक रहा है ना, उसी पे हमारा कोई शब्द, कोई पिक्चर, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसी को बैनर कहते हैं, और उसी के पीछे के मटेरियल को फ्लैक्स कहते हैं। तो वो जो बेचते हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि लीजिए आपका बैनर रेडी है, आपका फ्लैक्स रेडी है, मतलब आपके फ्लैक्स, हमारा जो फ्लैक्स है उस फ्लैक्स पे हमारा इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम छाप दिए, फिर जो हम लाते हैं उसको बैनर कहते हैं, वो हमारा बैनर। आया समझ? चलिए बंद कर दीजिए वीडियो।